हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज टॉपिक लेके आऊँ क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। अब देखिए, ओम का नियम किसे कहते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। तो देखा गया है कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। इसी को बोलते हैं ओम का नियम। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर स्थापित करें और इसके समतुल्य उसमें आई धारा प्रवाहित हो या आई धारा उत्पन्न हो तो भी बटे आई का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। बराबर लिखेंगे नियतांक। और ये जो नियतांक होता है चालक तार के आकार, ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक तार के आकार, ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है। इस नियतांक को बोला जाता है चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से फार्मूला हो जाता है भी बटे आई बराबर आर आता है। यही भी बटे आई बराबर आर ही क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। अब चालक तार जो आर होता है वो चालक तार का प्रतिरोध होता है, उसका मान नियत होता है और वह उसके आकार, ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है। आकार में इसमें आता है लंबाई और आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या जिसको परिच्छेद क्षेत्रफल भी कहा जाता है। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोला जाता है और इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। कि कोई भी चालक तार होता है तो उसमें लंबाई रहता है और उसके साथ साथ उसके सामने वाला पृष्ठ इस तरह से गोलाकार रहता है, इसलिए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसी को लेते हैं। तो उसके आकार यानी इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि चालक तार के आकार में परिवर्तन किया जाए, उसके ताप में परिवर्तन किया जाए और उसके पदार्थ में परिवर्तन किया जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध बदल जाता है, आर का मान बदल जाता है। लेकिन किसी एक दिए गए चालक तार के लिए उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। और ये जो शर्तें होती हैं वह विभिन्न पदार्थों के लिए, उन विभिन्न तापों के लिए, चालक तार के विभिन्न तापों के लिए और उनके आकारों के लिए अलग अलग मान उस तरह से होता है। इस तरह से हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में ये तीनों भौतिक अवस्था में आते हैं आकार और पदार्थ, ये भौतिक अवस्था में आता है। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था और ताप में परिवर्तन न किया जाए तो उसका प्रतिरोध सदैव नियत होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी उसके आकार में परिवर्तन न करें, उसके लंबाई में परिवर्तन न करें, उसके मोटाई में परिवर्तन न करें, मोटाई का मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मुख्य परिच्छेद के क्षेत्रफल में परिवर्तन न करें, उसके प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन न करें, यानी जिस पदार्थ का चालक तार लिए हैं वही रखें। जैसे लोहे का है चालक तार तो लोहे का रखें, या कॉपर का है तो कॉपर का रखें, एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का रखें, तब उसमें उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, यानी उसका प्रतिरोध नियत रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि यदि तीन अवस्था, इसकी भौतिक अवस्था आकार, पदार्थ और ताप, इन तीनों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो चालक तार के प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम लोगों को कई चालक तार दिया है। एक दिया आयरन का, एफई का, एक दिया कॉपर का और एक दिया एल्युमिनियम का। यदि तीनों पदार्थ
अब ये चालक तार हैं अलग अलग पदार्थों के हैं। अब मान लीजिए कि इनकी लंबाई और मुख्य परिच्छेद तीनों बराबर है, तीनों चालक तार की लंबाई और मुख्य परिच्छेद बराबर है और ताप भी बराबर है, लेकिन इनके पदार्थ में परिवर्तन हो गया, तो इस तरह से सभी के प्रतिरोध अलग अलग रहेंगे। आर का मान क्या होगा, अलग अलग रहेंगे। अब इसी तरह से यदि कोई एक ही चालक तार ले लिए, आयरन ले लिए Fe, अब इसकी लंबाई में परिवर्तन किए या इसकी मोटाई में परिवर्तन किए या इसके ताप में परिवर्तन करेंगे तो इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। तो इस निष्कर्ष से स्पष्ट हो गया होगा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे आकार, पदार्थ और उसके ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही ओम का नियम है, यानी ओम के नियम के द्वारा किसी भी चालक तार के प्रतिरोध के बारे में ये सब निष्कर्ष बताया जा सकता। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वैद्युत धारा और विभवांतर के मापन से ओम का नियम का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें क्या बताया जाएगा कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसके धारा का मान ज्ञात करके हम लोग ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। यदि कोई एक चालक तार लेंगे, उसके सिरों पर विभिन्न विभवांतर स्थापित करेंगे तो उसके समतुल्य उस पर विभिन्न धारा उत्पन्न होगी, यानी V का मान बदलेंगे तो I का मान भी बदलेगा, लेकिन दोनों का अनुपात सदैव नियतांक होता है, उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो किस तरह से उसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखिए ओम का नियम जो होता है केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, यानी बस केवल जो चालकों या धातुओं के जो तार बनाए जाते हैं वैद्युत चालक, उसके लिए बस केवल सत्य पाया जाता है, यानी उसमें V और I का अनुपात उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो उसमें देखिए कि ये प्रायोगिक रूप से ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस वैद्युत परिपथ का प्रयोग करते हैं। तो सत्यापन के लिए सामान्यतः जो प्रतिरोध तार होता है उसका प्रयोग, उसमें मुख्यतः कांस्टेंटम यूरेका और मैग्नीन, ये मुख्य 3 धातुओं के तार होते हैं, इन्हीं का इसमें प्रयोग करते हैं। ये जो होते हैं मिश्र धातुओं के चालक तार होते हैं। तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इस परिपथ में चालक तार को जोड़ देते हैं, इन तीनों में से किसी भी चालक तार को जोड़ सकते हैं। यहाँ जोड़ दिए और इस परिपथ के इस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर मापन करने के लिए वोल्टमीटर जोड़ दिए और परिपथ को अन्य चालक तार द्वारा जोड़ के एक कुंजी लगा दिए, बैटरी लगा दी और एक धारा नियंत्रक लगा दिए और एक अमीटर जोड़ दिए धारा के मापन के लिए। तो ये इसमें क्या करते हैं, इस परिपथ के द्वारा इस चालक तार के सिरों के बीच विभिन्न विभवांतर और परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करते हैं। तो यहाँ विभवांतर और धारा का मापन, I का मापन करते हैं। तो विभिन्न स्थितियों में मानते हैं कि धारा नियंत्रक उस समय मूल अवस्था में अपना रखते हैं, तब वहाँ चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर मान लीजिए V वोल्ट है और उसमें अमीटर में देख के धारा का मापन निकाल लेंगे प्रेक्षण के द्वारा V/I, तो उसका अनुपात निकालेंगे तो ये चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर दूसरी अवस्था में प्रेक्षण को दोहराएंगे, प्रयोग को दोहराएंगे, तो उसमें धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित कर देंगे, यानी बैटरी से मिलने वाली जो मुख्य धारा है उसके मान को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो जब परिवर्तित करेंगे तो धारा का मान बदलेगा, तो इसके समतुल्य प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी बदलेगा। तो मान लीजिए कि विभवांतर आ गया, V' आ गया और धारा कितनी होगी, I' आ गई, तो उस अवस्था में भी इसका मान निकालेंगे तो R के ही बराबर आते हैं, इसका अनुपात हमेशा नियत रहता है। फिर प्रयोग को और दोहराएंगे, तीसरी अवस्था में लाएंगे, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा परिपथ में धारा का मान को और बदलेंगे। तो मान लीजिए कि धारा का मान I" आ गया और उसके संगत विभवांतर V" आ गया, तो उसका मान भी, उसका अनुपात भी उतना आता है, बराबर R के ही बराबर आता है। तो यही ओम के नियम का सत्यापन होता है, यानी किसी भी चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है
और वह उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इस प्रयोग द्वारा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि इस प्रतिरोध तार के जगह जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको यहाँ जोड़ देंगे और विभिन्न प्रेक्षण के द्वारा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर के पाठ्यांक से ज्ञात कर लेंगे और परिपथ में प्रवाहित धारा ओमीटर के द्वारा से ज्ञात कर लेंगे और उनका अनुपात जो होगा वही उस चालक तार का प्रतिरोध रहेगा। पुष्टि के लिए ये प्रयोग कई बार दोहराएंगे तो सभी परीक्षणों में उसका अनुपात हमेशा बराबर आएगा जो कि चालक तार के प्रतिरोध के बराबर ही होता है। इस प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन होता है और इसके साथ साथ ही इसके द्वारा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग जान गए कि V और I का अनुपात सदैव नियतांक होता है और ये R के बराबर होता है, यही ओम का नियम है। तो अब इस अवस्था में विभवांतर और धारा के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ निम्न चित्र में दिखाए हैं। इसमें एक उचित पैमाने द्वारा प्रदर्शित ग्राफ है, तो उसमें हमेशा V और I के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि Y अक्ष पर धारा को प्रदर्शित कर दें और X अक्ष पर विभवांतर को I को प्रदर्शित कर दें, V को प्रदर्शित कर दें, तो उसमें भी वो ग्राफ इसी तरह से मूल बिंदु से सरल रेखा ही प्राप्त होगा। अब ये सरल रेखा क्यों प्राप्त होता है उसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो V होता है वो Y अक्ष पर प्रदर्शित है तो इसके जगह Y लिख सकते हैं और जो I है X अक्ष पर प्रदर्शित है इसको X लिख सकते हैं और जो नियतांक है उसको यम से प्रदर्शित कर सकते हैं तो यहाँ से Y बराबर लिख सकते हैं यम इंटू यक्स लिख सकते हैं। तो ये जो Y बराबर यम इंटू यक्स है एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण होता है जो मूल बिंदु से होकर जाती है और एक नियत प्रवणता यानी यम के बराबर होता है। तो ये जो समीकरण होता है ये सीधे इसके सदृश दिखाई देता है, इसीलिए हमेशा V और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। तो जिस भी उपकरण में या कोई भी उपकरण किसी परिपथ में लगा है और उसमें परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो सरल रेखा प्राप्त हो तो उस परिपथ को कहा जाता है ओमी परिपथ कहा जाता है। और यदि V और I के बीच ग्राफ खींचे तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होती, मूल बिंदु से निकलती हुई सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है, तो उससे बोलते हैं अनओमी परिपथ बोला जाता है, अर्थात वह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यदि ग्राफ उसमें देखेंगे ग्राफ मूल बिंदु से सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा के रूप में है तो वह ओमी परिपथ होता है, और यदि सरल रेखा के रूप में नहीं है वक्री रूप में है तो उसको कहेंगे अनओमी परिपथ कहते हैं। तो ओम के नियम के द्वारा किसी भी चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध के बारे में और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो आइए इसको जानते हैं। अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R बराबर होता है V बटे I होता है, या V बटे I बराबर R होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, कि जब किसी भी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध करता है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें R का मात्रक यदि निकालना हो यानी प्रतिरोध का मात्रक, तो R का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से R का मात्रक बराबर हो जाएगा V का मात्रक बटे I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो वोल्ट बटे लिख सकते हैं I का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर कर सकते हैं। तो इस वोल्ट प्रति एम्पियर को बोला जाता है ओम बोला जाता है, इंग्लिश में इसको ओम इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लिए कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और इसके द्वारा हम लोग 1 ओम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 ओम बराबर, 1 ओम यहाँ प्राप्त करना है तो 1 ओम बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो यहां से 1 ओम वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं उसको परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो इस तरह से किसी चालक तार प्रतिरोध ओम होता है। तो ओम के बहुत से छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, तो इसमें मुख्यतः 2
मात्रक के बारे में बताएंगे। एक बड़ा मात्रक होता है मेगा ओम होता है, मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम होता है। ये एक प्रतिरोध का बड़ा मात्रक होता है। और इसी के समान एक छोटा मात्रक होता है माइक्रो ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम होता है। इस तरह से प्रतिरोध के बहुत से छोटे बड़े मात्रक हैं। तो आज हम लोग सीखे कि ओम का नियम, ओम के नियम के द्वारा चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बारे में जाने और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन जाने। तो आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।